हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने प्रोनाउन पढ़ाया था, मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी बताया था। आज प्रोनाउन के एक पार्ट्स को थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? अगर आप प्रोनाउन समझ नहीं पाए हैं तो प्रोनाउन के लिए मेरा पहला वीडियो देखिए, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पर्सनल मीन्स रिलेटेड टू पर्सन, मतलब पर्सन मीन्स रिलेटेड टू पर्सन। जैसे हमारा, आपको पता है कि हमारा पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आई एंड वी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। आई एंड वी, इसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। इसके पहले मैं पर्सन का भी वीडियो डाला हूँ। अगर आपको पर्सन समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आई, ये आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, एक बार मैं और ओवरव्यू भी बना देता हूँ। जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ, जो करने वाला है, जो खुद करता, स्वयं करता है, उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आई एंड वी, आई वी यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई को सिंगुलर बोल सकते हैं क्योंकि आई हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, वी हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। वी प्लूरल, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं, तो आई बोलूँगा। अगर हम लोग के बारे में बात होंगे तो वहाँ पे वी यूज होगा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलता हूँ तो सिंगुलर के साथ हमारा हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, वी के साथ हमेशा आर लगेगा। ये हमेशा याद कर, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वी आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड, अब हम सेकंड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। यू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन है, हो गया। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। इसको हिंदी में पता चलता है कि तुम लोग या आप लोग या तुम और आप के लिए सारा रिलेटेड हमारा यू ही यूज होता है। यू के साथ हमेशा ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होता है। यू आर टीचर, ठीक है, यू आर टीचर, वेरी गुड। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन के लिए। ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहा जाता है। ही, सी, इट हमारा सिंगुलर हो जाते हैं, और दे को हम प्लूरल में यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल में। तो ही, सी, इट के साथ भी हमारा सिंगुलर वर्ब ही होगा। ही इज बॉय, ही इज ए बॉय लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगाएं। सेम वे दे आर बॉयज हो जाएगा। बॉयज, यहाँ पे दे प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगा, और यहाँ पे भी हमने एस लगा दिया, तो मतलब ऑल विल बी प्लूरल्स, ठीक है। तो ये हमारा था। अब इस सबको कंप्लीटली सबको हम क्या बोलते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन के प्रोनाउन हैं वो सारे को मिला के हम पर्सनल प्रोनाउन है। आगे वीडियो में मैं आपको पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। पोसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम थोड़ा पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन, यह तुम्हारा है, दैट इज योर्स। दिस साड़ी, यह साड़ी उसकी है, दिस साड़ी इज हर्स। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड जितने भी माइन, योर्स और हर्स जो भी यूज हुए इनको हम बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे देखो, यह किताब मेरा, यह मेरा किताब है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज माई बुक, माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे माई वर्ड यूज हुआ, ठीक है, माई। और एक और ले सकते थे, यह किताब मेरा है, तो ये इसका हो जाएगा दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ देखिए यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, यहाँ यह किताब, यहाँ पे इम्फेसाइज सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं 1 मिनट समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों का मीनिंग ये हुआ, यह मेरा किताब है, दोनों में अधिकार बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन माई के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? बुक हमारा नाउन आ रहा है। जब माई, हिज, हर के बाद अगर नाउन आता है
तो प्रोनाउन न रह के वो चीज़ पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माय डियर फ्रेंड, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस यहाँ पे माई को हम प्रोनाउन ना बोल के क्या बोलेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ नाउन, माई के बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, बुक ऑलरेडी नाउन है, आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए यह किताब मेरा है, यहाँ पे इस सेंटेंस पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस को इम्फेसाइज किया जा रहा है, मतलब दिस बुक इज माइन, यहाँ पे माई डियर फ्रेंड माइन, तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ माइन, योर्स, आवर्स, इसको हम बोलेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। अब इसको थोड़ा अच्छे से हम इस चार्ट से समझ लेते हैं। देखिए नॉमिनेटिव केस या पर्सनल प्रोनाउन, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, आगे मैं केस में सारा डेप्थ में इसको क्लियर करूंगा। जैसे नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव में इसको आई यूज करते हैं, तो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा आई के बदले माई यूज होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा दिस इज माई बुक, ठीक है, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे देखा आपने, ये माइन हो गया, तो आई के बदले हम क्या यूज करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर हम इसको यूज करना होगा, अगर उस सेंटेंस पे एम्फेसाइज पड़ेगा, उस सेंटेंस पे जोर पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे माइन। सेम वे अगर आई का यूज हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना, एज ए सब्जेक्ट हमने क्या यूज किया, आई, और यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे, ठीक है, मी। आई के बदले हम क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मैं, वो मुझे मारता है, ही बीट्स मी हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या किया मैंने, मी यूज किया। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हमने क्या यूज किया, मी यूज किया। ही बीट्स में, ही यहाँ हमारा यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, या इसको ही पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। सेम वे वी के बदले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या यूज करेंगे, आवर यूज करेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन में अगर हमको यूज करना होगा तो आवर्स यूज करेंगे। जैसे यह कंट्री हम लोगों का है, यह देश हम लोगों का है, तो दिस कंट्री इज आवर्स, यह हमारा देश है, दिस इज आवर कंट्री, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अस, वी शुड लव आवर कंट्री, चाहे वी शुड लव, दे शुड लव अस, तो यहाँ पे अस हम यूज करेंगे, ठीक है। सेम वे हम यू को देखते हैं, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है। जैसे दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज योर कैट। सेम वे अगर हमको पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, अगर उस सेंटेंस पे जोर पड़ना देना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कैट इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। यहाँ पे देख लीजिए। सेम वे यू बीट, आई बीट यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में यू का जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट में यू रहेगा वैसे ही ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है, ओनली आई और वी के साथ चेंज होता रहता है। आगे देखेंगे हम ही के साथ कभी भी हम यूज करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर यूज करेंगे तो हमारा हिज आएगा, देखिए हिज। सेम वे इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। जैसे अगर मैं बोलूँगा यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, या यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हिज। यहाँ पे दोनों में हिज में कोई चेंजिंग नहीं आती माय डियर फ्रेंड। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सेम रहता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी सेम रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में इसका हिम हो जाता है। जैसे मैंने उसे मारा, आई बीट हिम हो जाएगा, ठीक है, चाहे आई बीटन हिम, ठीक है। अब यहाँ पे सी, हर, आपको पता है कि लेडी फीमेल के लिए हम सी यूज करते हैं, तो सी के लिए हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर यूज होगा, ठीक है, हर, और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हूँ, देखिए दिस साड़ी इज हर्स, ठीक है, यह उसकी साड़ी है, तो यहाँ पे मैंने हर्स लगाया, फिर दिस इज हर साड़ी, तो ये हमारा जो हर हो गया यहाँ पे, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे देखिए ये हर्स जो यूज हुआ हमारा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। देखिए दिस साड़ी इज हर्स हमने यूज किया। फिर सेम वे इट, इट्स, निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट यूज करते हैं, इट के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स है, पॉसेसिव प्रोनाउन में इसको कोई यूज नहीं करते हैं। सेम वे ऑब्जेक्टिव केस में भी हमारा इट ही यूज होगा। अब दे को देख लेते हैं, दे, देयर, देयर्स। अब दे, देखिए दे, जैसे दे मतलब वे लोग अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क, तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर, ये क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे चाहे यह उन लोगों का है, दिस इज देयर्स, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देयर्स, ठीक है। चाहे मैंने उन लोगों को देखा, आई सा देम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज किया, देम यूज किया। इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड, अब आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब वाक्य में क्या होता है, माई सेल्फ, ये देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग से काम करने का असर क्या पड़ता है, खुद सब्जेक्ट पे पड़ता है, खुद कर्ता पर पड़ना पड़ती, तो तब इन्हें क्या बोला जाता है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जहां भी आपको माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ ये सब यूज होता है तो वो समझ जाएगा ना कि वो रेफ्लेक्सिव, उसको रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को, अपने आप को चोट पहुंचाई, तो यहाँ पे क्या है, ये आई तो हमारा क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आई क्या हो गया हमारा, पर्सनल प्रोनाउन, जो मैं पढ़ा चुका हूं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज हुआ मेरे फ्रेंड, तो माई सेल्फ ये इसको बोलते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, क्या बोलते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। इसके पहले मैं आपको बताया था वहां पे कि वी के लिए, अगर हम वी के लिए क्या लगेगा, आवर सेल्फ, तो ये वी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रिलेटेड टू पर्सन है, तो ये वी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे जो आवर सेल्फ यूज हुआ, आवर सेल्फ यहाँ पे देखिए, सेल्फ हमारा सिंगुलर में यूज होगा, सिंगुलर में सेल्फ यूज होगा, और प्लूरल में हमारा वो शब्द क्या हो जाता है, सेल्फ्स हो जाता है, SELVES, क्योंकि आपने पढ़ा है एफ या एफ को हटा के VES जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आवर जो, चूंकि हमारा प्लूरल है, ये वी भी हमारा प्लूरल है, तो वी के लिए हमने क्या लगाया, आवर सेल्फ्स, इसलिए हमने क्या लगाया, वी आवर सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग खुद की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया। तो जहाँ भी माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और सेल्फ दोनों यूज होता है। योर सेल्फ हम अगर सिंगल की बात करेंगे तो योर सेल्फ यूज होगा, अगर हम यू को एज ए प्लूरल लेंगे तो वहाँ पे योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये लगभग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, देखिए यही एक जो है डिफरेंशिएट करता है रिफ्लेक्सिव में और एम्फैटिक में, यही दे जब वाक्य पे एम्फेसाइज होता है, जब वाक्य पर जोर दिया जाता है तो वो प्रोनाउन क्या, वो उसमें जो यूज होने वाला प्रोनाउन है हमारा, वो रिफ्लेक्सिव ना होके क्या हो जाता है, एम्फैटिक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। वेरी गुड, जैसे ये देखिए एग्जांपल, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को स्वयं मारा। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस पे जोर पड़ रहा है, क्योंकि उसमें अपने आप को ब्रेवरी साबित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे तो आई तो यहाँ हमारा हो गया, जाहिर सी बात है, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे माई सेल्फ, यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज हुआ है इसको रिफ्लेक्सिव ना बोल के, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में नहीं बात हो रही है, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो यूज हुआ उसको हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन, चाहे ही हिमसेल्फ सेड सो, यहाँ पे भी देखिए उसने खुद से ऐसा कहा, तो ही हिमसेल्फ सेड सो, यहाँ भी सेंटेंस पे क्या हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है, सेंटेंस पे जोर पड़ रहा है। तो यहाँ भी सेंटेंस पे जहाँ भी जोर पड़ता है तो वो वहाँ पे अगर सेल्फ यूज होता है तो वो रिफ्लेक्सिव ना होके एम्फैटिक हो जाता है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या होगा हमारा, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही देखिए, ही भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ही पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझिए, जब आप समझ जाते हैं तो इजीली आप क्या है ना, काफी दिन तक आपके दिमाग में रहता है और आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामर में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको 4 प्रोनाउन पढ़ाया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, पर्सनल प्रोनाउन के बाद मैंने पढ़ाया आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर माइन, आवर्स, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। अगर माई के साथ अगर नाउन आ जाता है, हिज के साथ नाउन आ जाता है तो वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जहां भी माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ
का यूज होता है और कर्ता का असर खुद पे पड़ता है, यानी कर्ता भी मैं और कर्ता का असर यानी कर्म भी मेरे द्वारा ही होता है, तो वहां पे हम क्या है यूज करते हैं, उस प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यानी काम करने वाला भी मैं और काम का जो फल पड़ता है वो भी मुझे पे पड़ता है, तो उसको उस सेंस में हम क्या कहेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम वे अगर वाक्य में जोर पड़ता है, वाक्य में एम्फेसाइज किया जाता है, अगर वाक्य पे जोर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेल्फ यूज होता है, योर सेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। और सेल्फ्स के लिए मैं बता दिया कि सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज होता है और सेल्फ्स प्लूरल के लिए यूज होता है। थैंक यू वेरी मच।